नमस्कार। आज की समीक्षा में आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका पीसी सिंह। आज की समीक्षा में एक बहुत ही खास सवाल, सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़ी हुई गुत्थियां आखिर कब सुलझेंगी। आज 23 जनवरी देश के महान नायक सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो कुछ नहीं भी पढ़ा होगा इस देश में वो भी शायद जानता हो। ऐसे हस्ती थे, कहते हैं कि जो लोग समाज को कुछ दे के जाता है और जो समाज से कुछ नहीं लेता है उसको लोग जीवन पर्यंत याद रखते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी उसको याद रखती है। सुभाष चंद्र बोस ऐसे ही शख्सियत थे जिन्होंने अपने जान का बलिदान कर दिया देश की आज़ादी की लड़ाई में। और आज भी देश को 75 साल हुए आज़ाद हुए, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हवाई जहाज के क्रैश होने में 1945 में उनकी मृत्यु हुई थी, ऐसा कहा जाता है। और तब से लेकर के अभी तक ये एक बहुत ही बड़ा रहस्य बना हुआ है। ये रहस्य इसलिए बना हुआ है, ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, इसको ऑफिशियल स्टैंड नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जो सरकारी तथ्य है वो ये कहा जाता है कि उनकी जो मृत्यु हुई है एक हवाई जहाज के क्रैश करने में, जो कि जापान में ताइवान जो ये जापान में हुई थी, वहीं पर वो उनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन कई लोगों का ऐसा, आज एनडीटीवी में एक खबर आई और वो बड़ा महत्वपूर्ण खबर लगा मुझे, इसीलिए मैं उसके बारे में आपके साथ शेयर करना चाहता था। आज एक जो खबर है वो ये है कि हिस्ट्री ऑफ आईएनए के ऊपर एक जो बुक लिखी गई थी उसको अभी भी, वो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, उसको अभी भी लोगों के सामने नहीं रखा गया है। ये क्यों नहीं रखा गया ये समझ में बात नहीं आ रही है, जबकि वो बहुत ही मशहूर इतिहासकार हैं जिन्होंने इसके ऊपर में ये लिखा था। और उसी लेख में मैंने ये भी पढ़ा, मैंने कहीं और इस तरह का जिक्र नहीं देखा था, अगर मैंने पढ़ा भी होगा तो मेरे यादाश्त में नहीं है, कि सुभाष बाबू के घर के लोग, खास करके उनकी लड़की और अमिता बोस और उनके नेफ्यू और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान हैं, हिस्टोरियन हैं और आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं और एक्सेलेंट स्पीकर हैं। आप यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं, सुगाता बोस। उस एनडीटीवी का स्टोरी के अनुसार ये लोग भी, जो उनके परिवार के लोग हैं, वो भी इस स्टोरी में विश्वास नहीं करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की जो मृत्यु हुई है वो जो उसी हवाई जहाज के क्रैश करने के बाद से हुई है। और ये इन लोगों का ये भी मानना है, ये हमेशा इस बात का डिमांड करते आ रहे हैं कि जो उनका जो अस्थि कलश बने, जो उनका जो अंत्येष्टि हुई है, उसके बाद जो रिमेन्स बचता है, जो राख बचा होगा, वो एक मंदिर में वहाँ पे रखा गया है, जापान के एक मंदिर में। उसका नाम है रेनकोजा टेम्पल। रेनकोजा टेम्पल में वो रखा गया है। इन लोग का कहना है आप उसको ले आइए हिंदुस्तान में, उसका डीएनए टेस्ट होगा तो उससे कुछ सच्चाई सामने आएगी। उसी खबर में इसमें यह भी कहा गया, जो 3 कमीशन बना उसमें से एक कमीशन ने भी इस पर एतराज जताया था। तो मेरा जो सवाल यह है कि आज देश को 75 साल आज़ादी के हो गए, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ देश के अंदर सिर्फ कांग्रेस की ही सरकार रही है। ये कहीं न कहीं जो लोग इस बात को कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की जो मृत्यु हुई है वो उसका सच लोगों के सामने नहीं आ पाया है। और उनका कहीं न कहीं ये भी माना जाता है कि उस समय की जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसने कई चीज़ों को छुपाया। ये लोग बोलते नहीं है, लेकिन ये आपको पता चल जाएगा, कई लोग इसको खुल के भी बोलते हैं। मेरा सवाल जो है ये कि आज 23 जनवरी 2023 का दिन है और 1947 में देश को आज़ादी मिली, और आज़ादी के बाद से कांग्रेस की सरकार रही, केंद्र में जवाहरलाल नेहरू और रहे, उनके प्रधानमंत्री रहे। 1964 में उनकी मृत्यु भी हो गई, और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, इंदिरा गांधी बनी, राजीव गांधी बने, और
मोरारजी भाई देसाई बने, आपको कांग्रेस विरोधी लोग भी प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, 2 टर्म ये उनका चल रहा है, 2024 के बाद और तीसरे टर्म मैंने पूरा करने के लिए, शुरुआत करने के लिए तैयारी में है और बीजेपी काफी सशक्त पोजीशन में है। मैं ये सिर्फ पूछने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर ये सारे तथ्य हैं तो कांग्रेस विरोधी सरकारें जो कांग्रेस को, नेहरू को, कांग्रेस को खुल के आलोचना कर रही है, क्यों नहीं अभी तक इस बात को सुभाष चंद्र बोस के मृत्यु से जो जुड़ी हुई गुत्थियां हैं वो सुलझ पाई हैं? क्या ये देश का महान सपूत, क्या ये, अब देखिए मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत आहत होता हूं जब इस तरह का स्टोरी सुनता हूं या पढ़ता हूं और देखता हूं। देखिए इस पर ये जो पर्दा गिरा हुआ है, अगर पर्दा गिरा हुआ है तो ये पर्दा हट जाना चाहिए। जो सच है वो सच सामने आ जाना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस जैसे महान शख्सियत के जीवन से, जो जिन्होंने अपना जीवन, मैंने पहले कहा है कि इन्होंने अपने जीवन को का बलिदान कर दिया देश की आज़ादी के लिए, देश निर्माण में, और ऐसे उनसे, उनके बारे में कई चीज़ें आपको मिलेंगी कि सुभाष चंद्र बोस किस तरह से ब्राइट स्टूडेंट थे और उस जमाने में ICS एग्जामिनेशन हुआ करता था जहां पर अंग्रेजों को पहले ही हिंदुस्तान के लोगों को उसमें भागीदारी नहीं होती थी, लेकिन जब ये परमिशन मिला तो सुभाष बाबू के पेरेंट्स का चाहते थे कि वो ICS का एग्जाम पास करें। पहला जो फर्स्ट प्रिलिमिनरी एग्जाम होता था वो अव्वल दर्जे से पास कर गए थे। उन्होंने अपने पिता को कहा कि देखिए कि मैं पास कर सकता हूँ एग्जाम, लेकिन मेरा ये मकसद नहीं है, मुझे देश के लिए लड़ना है, और उसके बाद उन्होंने एग्जाम छोड़ दिया। ये मैं भी पढ़ा हूँ विकिपीडिया में, बाकी इसके बारे में पढ़ते रहा हूँ। ये हम सब जानते हैं कि किस तरह से गांधी के साथ उनका जो खिलाफत हुआ। मैंने कांग्रेस अध्यक्ष के लिए जब तीसरी दफा लड़ने के लिए लड़ रहे थे कांग्रेस अध्यक्ष के पद के लिए, उस समय गांधी जी के जो समर्थित उम्मीदवार थे उनका नाम था सीता पट्टाभिरमैया, और उस चुनाव में, पार्टी के चुनाव में सुभाष बाबू की जीत हुई। और कहा जाता है कि गांधी जी ने कहा कि ये सीता पट्टाभिरमैया की हार नहीं है, ये मेरी हार है। और उस पर सुभाष बाबू कहते हैं कि ऐसा आत्मकथन, हिस्टोरिकल फैक्ट क्या है इस पर तो शोध करने की जरूरत है, लेकिन ये जो आम चलन की बात है वो छोड़ के चले गए। और फिर वो, उनको लगा कि देश को आज़ाद कराने का ये तरीका शायद बहुत अच्छा नहीं है, तो वो वहाँ से भाग करके किसी तरह से हिंदुस्तान को छोड़ते हैं और फिर जर्मनी और जापान और कहाँ कहाँ सोवियत यूनियन करते हुए अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। उन्होंने INA, इंडियन नेशनल आर्मी बनाया, उनके नाम से आज भी जाना जाता है। सुभाष बाबू के जीवन से जुड़ी ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो सबसे दुखद बात यह है कि जो कहा जाता था कि कांग्रेस सरकार इसके ऊपर पर्दा डाले हुए, आज क्यों नहीं विरोधी पार्टियां इसमें हैं, सत्ता में हैं? कब तक ये गुत्थी रहस्य बना रहेगा? या सुभाष बाबू से के ऊपर, या सिर्फ ये इसका मतलब पॉलिटिकल है? पता नहीं, समझ में नहीं आता है। मेरा सिर्फ यही सवाल है, अब बहुत जायज सवाल है, ऐसा नहीं है, मैं भी जानना चाहता हूं, देश का कोई भी व्यक्ति जानना चाहेगा कि अगर सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु वहां हुई या नहीं हुई, और नहीं हुई तो वहां से भाग के गए, कहते हैं इस तरह की भी हम लोग पढ़ते थे बचपन में, तरह तरह का स्टोरी आते रहता था कि उत्तर प्रदेश के एक मंदिर में एक सुभाष चंद्र बोस जैसा दिखने वाला शख्स कई दिनों तक वहां का दाढ़ी बढ़ाए हुए मंदिर का पुजारी बना रहा। क्या लगता है कि इस तरह का इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति वो बर्दाश्त कर सकता था इस देश में जो हुआ? लेकिन चलिए, मौके का इंतजार कीजिए, हम लोग सब उसका इंतजार कर रहे हैं कि ये कब इस पर पूर्ण विराम लग जाएगा, या तो सच सामने आए या फिर इस पर इसका कोई पॉलिटिकल प्ले नहीं हो इस चीज़ों के ऊपर। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ आपसे विदा लेता हूं, और फिर जब अगली बार आपसे मिलूंगा तो फिर किसी और मुद्दे पर आपके साथ बात करूंगा। जय हिंद, धन्यवाद।